Hello students, today we are going to start one chapter, that is understanding of map. So let's start. Tourist visits different tourist destinations of Gujarat like Somnath, Dwarka, Tarnetar, Ambaji, Dhordo, Saputara etc. टूरिस्ट है वो अलग अलग जगहों पे टूर करने के लिए जाते हैं। जैसे कि गुजरात में हम देखें तो सोमनाथ, द्वारका, तरनेतर, Ambaji, Dhordo, Saputara. In spite of being unknown with a geographical area of tourist destination, they can reach the destination very easily. अब क्या होता है, जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत इजीली कोई भी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ मैप. What is the reason of it? The reason is only that they have a map showing tourist destination. अब उसका रीज़न क्या है कि वो कोई भी जगह पे इजीली पहुंच सकते हैं, तो उसका रीज़न है मैप. मैप की समझ होना ज़रूरी है. They can receive information of the tourist destination by reading different map. उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग कहाँ से मिलती है, तो अलग अलग मैप्स में से मिलती है. आपको पता है मैप्स भी बहुत अलग अलग होते हैं. हम आगे देखेंगे कौन कौन से टाइप के मैप्स होते हैं. In the present time, map have proved very useful for many other objectives besides tour. अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, मैप ने ये प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ टूर के लिए नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैप बहुत यूजफुल है. Today, in the age of science and technology, you can reach any place in the world with the help of GPS. अब साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में तुम कोई भी दुनिया के कोई भी जगह पे पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ GPS, Global Positioning System. Let's understand the map in this chapter. Globe of the earth is very important to study the earth. Globe of the अर्थ यानी कि अर्थ का जो गोला आता है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बट मैप इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी एनी कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी और एनी विलेज ऑफ द अर्थ. माना कि जो अर्थ का गोला होता है वो समझने की बहुत ज़रूरत होती है, पर मैप मोर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी एक कंटिनेंट को, कंट्री को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, तालुका, सिटी या फिर विलेज को समझने के लिए. द वर्ड मैप इज ऑल्सो कॉल्ड नक्शा इन हिंदी. मैप को हिंदी में नक्शा कहा जाता है. मैप वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मापा मुंडी. मैप जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है मापा मुंडी से उतर आया है मैप. द मीनिंग ऑफ इट इज द पीस ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी हेल्ड इन द हैंड. अभी मापा मुंडी का मतलब ये होता है कि कोई कपड़े का टुकड़ा जो हमने हाथ में पकड़ रखा है. In the general sense, drawing of Earth's surface or any one part of the Earth on the plain flat paper is known map. अब हम मैप की कोई डेफिनेशन दे तो ऐसा होता है कोई कागज़ के टुकड़े पे हम ड्रॉ कर दे अर्थ की सरफेस को फ्लैट पेपर पे, तो उसे हम नक्शा यानी कि मैप कहेंगे. Many details of any large area can be included in the map. First है atlas map. An atlas is a collection of maps showing various details of the earth or its larger part. अटलास है वो कलेक्शन है मैप्स का जो कि हमें बहुत सारी डिटेल्स दिखाता है अर्थ के और अर्थ में जो लार्जर पार्ट्स हैं उनकी. इट कंटेन्स पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल, और उस पर हमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल्स भी मिलती है. कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनी कंसर्न रीजन कैन बी नोन बाय मैप. हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी क्षेत्र की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक मैप ही दे सकता है. मैप शोज इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ वेरियस रीजन. मैप है वो में कोई भी क्षेत्र की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दे सकता है, लाइक फिजिकल डिटेल्स और कल्चरल डिटेल्स. तो फिजिकल डिटेल्स में क्या आता है, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, लेक्स, ये सब फिजिकल डिटेल्स में आता है. कल्चरल डिटेल्स में ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, इरिगेशन, वो सब आता है. Types of map. There are two types of maps, thematic map and scale based map. तो हम पहले thematic map के बारे में पढ़ेंगे. Such type of maps are prepared according to the requirement of necessary detail. अब थेमेटिक जो मैप है वो प्रिपेयर होते हैं सिर्फ अगर तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी उस डिटेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही थेमेटिक मैप उसके लिए बनाए जाते हैं. Thematical map are categorized into two main sections based on the natural and cultural details depicted in them. अब
जो थेमेटिक मैप है उसको भी कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में, 2 सेक्शन में, नेचुरल मैप और कल्चरल मैप। तो हम स्केल बेस्ड मैप देखते हैं। मैप दैट शोज फिजिकल डिटेल्स इज कॉल्ड स्केल बेस्ड मैप। एक कोई ऐसा मैप जो हमें फिजिकल डिटेल देता हो, फिजिकल डिटेल जैसे कि मैंने आगे बताया कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, वो सब फिजिकल डिटेल है। तो ऐसी डिटेल जो देता है उसे हमें स्केल बेस्ड मैप कहेंगे। स्केल बेस्ड मैप डिस्प्लेज नेचुरल लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशन एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऐसे मैप हो जो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन और रिवर या फिर ओशन की इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम स्केल बेस्ड मैप कहेंगे। मैप शोइंग द डिटेल्स ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ द स्केल बेस्ड मैप। अब जो वाइल्ड एनिमल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब जो इंफॉर्मेशन हमें जो मैप देता है वो स्केल बेस्ड मैप का एक हिस्सा है। टोपोग्राफिक मैप, लैंडस्केप लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वाटरवे एक्सेट्रा आर शोन इन दिस टाइप ऑफ मैप। अब टोपोग्राफिक जो मैप है उसमें हम माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वाटरवेज ये सब उस मैप में दिखाया जाता है। क्लाइमेट मैप, दिस मैप फोकसेस ऑन द डिटेल ऑफ अ क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा। अब जिसमें क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स उन सब के बारे में फोकस किया जाता है उसे हम क्लाइमेट मैप कहेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल मैप, information about celestial bodies like planets, satellite, galaxies, stars etc. are shown in astronomical map। अब एस्ट्रोनॉमिकल मैप में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो प्लैनेट्स, सैटेलाइट, स्टार, गैलेक्सीज, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल मैप कहेंगे। अब दूसरा पार्ट है कल्चरल मैप। The map which outlines the man-made details is called cultural map। अब cultural map में क्या होता है कि which outlines the man-made detail यानी कि हम लोगों ने जो बनाया, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो जो हमने बनाया है और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसे हम कल्चरल मैप कहेंगे। दिस मैप आउटलाइन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने बताया फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वो हम बनाते तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी हुई। द मैप ऑफ स्टेट, farming, population, transportation are the example of a cultural map। फार्मिंग, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन उस सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कल्चरल मैप में आती है। पॉलिटिकल मैप, द मैप विच शोज द डिटेल्स ऑफ अ कॉन्टिनेंट, कंट्री, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फ्रंटियर आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में कोई कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन होती है, कोई कंट्री की होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वही वर्ड जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उसके फ्रंटियर्स होते हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। इंडस्ट्रियल मैप, दिस मैप शोज द डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब इंडस्ट्रियल मैप में क्या होता है, इंडस्ट्री के सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्री की हिस्ट्रीज क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रोडक्शन होते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन जो इस मैप में हमें दी जाती है उसे हम इंडस्ट्रियल मैप कहेंगे। हिस्टोरिकल मैप, द मैप विच शोज हिस्ट्री ऑफ रीजनल एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मैप। अभी हिस्टोरिकल मैप में क्या होता है कि कोई एक क्षेत्र होता है या फिर नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वहीवट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम हिस्टोरिकल मैप कहेंगे। दूसरा है टाइप ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल के बेसिस पे कौन कौन से मैप से देखते हैं। जनरली इफ द स्केल ऑफ अ मैप इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स देन दैट मैप इज कॉल्ड अ लार्जर स्केल मैप। अब नॉर्मली क्या होता है, जो स्केल ऑफ मैप, जो मैप का कोई स्केल होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कम होता है तो वो 50 किलोमीटर माना जाता है। मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर रियल में होता है तो उसे हम लार्ज स्केल मैप कहेंगे। अगर कोई मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी दी गई, जैसे कि ये मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी दी जाती है तो 1 सेंटीमीटर यानी कि रियल में 50 किलोमीटर होता है तो उसे हम लार्ज स्केल मैप कहेंगे। इन दिस मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स दैट इज रियल डिस्टेंस ऑन द अर्थ। जैसे कि मैंने बताया कि मैप में अगर 1 सेंटीमीटर जो दिया गया है, 1 सेंटीमीटर मतलब कि रियल लाइफ में अर्थ पे उसका 50
किलोमीटर होता है। स्मॉल स्केल मैप शोज लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अब स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, लार्ज एरिया दिखाया जाता है अर्थ सरफेस का। एग्जाम्पल, मैप ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट आर कॉल्ड मैप ऑफ स्मॉल स्केल। जो डिफरेंट कंटिनेंट के बारे में जो मैप दिया जाता है उसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। वर्ल्ड मैप, कंट्री मैप, मैप ऑफ एटलास आर द एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैप। जो वर्ल्ड मैप है, कंट्री मैप है, मैप ऑफ एटलास है, वो एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल मैप के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल मैप। 4 टाइप के स्मॉल स्केल मैप है, एटलास, कैडेस्ट्रल, टोपोशीट और वॉल मैप। Components of map. There are 3 components of map. These 3 parts are direction, scales and conventional sign. डायरेक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। Generally, when you observe the map, you see the sign of like this. जब भी आप मैप को ऑब्जर्व करते हैं तब आपको ऐसी साइन दिखती है, ऐसी ये वाली साइन दिखती है, उसे हम नॉर्थ साइड कहेंगे। दिस एरो साइंस इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और ये जो साइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ अ नॉर्थ डायरेक्शन देन यू कैन इजीली डिसाइड अबाउट द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ साइड की अच्छे से इंफॉर्मेशन हो तो आप बाकी सारे डायरेक्शन है वो अपने आप ढूंढ सकते हैं। इफ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन देन दैट टाइम नॉर्थ डायरेक्शन विल बी योर लेफ्ट हैंड। जब आप सूरज उग रहा है, राइज हो रहा है, तब उसके पास आप मुंह, उसके सामने मुंह खड़े होकर आप खड़े हो तो आपकी जो लेफ्ट साइड होगी वो होगी नॉर्थ डायरेक्शन। सूरज उग रहा है, उसको उसके सामने मुंह खड़े आप खड़े हो तो उसके लेफ्ट साइड जो होगी वो होगी नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन विल बी योर राइट साइड, और राइट साइड पे साउथ डायरेक्शन होगी। वाइल वेस्ट डायरेक्शन विल बी योर बैक साइड, और बैक साइड पे वेस्ट डायरेक्शन होगी और फ्रंट साइड पे ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो हम ऐसे कुछ डायरेक्शन का डायग्राम देखते हैं। 4 मेन डायरेक्शंस आर शोन इन द अबव मेंशन फिगर। इस फिगर में आपको 4 मेन डायरेक्शन दी है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये 4 है वो मेन डायरेक्शन है। और अब हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एक ये डायरेक्शन आती है उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, क्योंकि दोनों साइड के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसको दूसरे नाम से ईशान भी बोला जाता है। अभी ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, उसे हम अग्नि भी कह सकते हैं, अग्नि कहते हैं हम इसे। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है, उसके बीच में नैऋत्य आती है, नैऋत्य। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वायव्य आती है। तो ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। Any of the place can be found out in the map with the help of direction and intermediate direction. दुनिया में कोई भी अगर आपको कोई प्लेस फाइंड आउट करनी है तो वो मैप के जरिए से आप कर सकते हैं। ओके